जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई होप आई विश आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में। तो चलिए अभी इस वक्त की यूनिवर्स गाइडेंस क्या है, एंजल गाइडेंस क्या है, आज की ऊर्जा क्या है आपके रिश्ते को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर। तो देखिए, जो रीडिंग मैं कर रही हूँ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग का एक यही फ़ायदा होता है कि सब लोग देख सकते हैं और टाइमलेस होती है मेरी हर रीडिंग। जिस पर मैं टाइम भी डाल देती हूँ ना, वो भी टाइमलेस है। अगर वो आपको मैच कर रही है, जैसे मान लो मैं डेट डाली है, आपको कभी और दिख रही है रीडिंग, कभी और देख रहे हो, आप उसको कनेक्ट कर रही है, मैच कर रही है, तो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त की गाइडेंस यूनिवर्स की, एंजल्स की क्या है आपके लिए, आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या है ऊर्जाएं क्या हैं आज। रिलेशनशिप को लेकर रीडिंग करूँगी तो भाई कोई भी रिश्ता हो सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब कोई भी रिश्ता हो सकता है। आपके पार्टनर के साथ आपका फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, लव पर्सन, मैरिज पर्सन, लव पर्सन, कोई भी उनके साथ कनेक्शन, कोई भी रिश्ता हो सकता है। आप मैरिड हो सकते हो, सिंगल हो सकते हो, आपके पार्टनर सिंगल मैरिड हो सकते हैं। तो चलिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पर पूरी एनर्जीज़ को ना क्लीन कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया है, ऊर्जा को पॉजिटिव कर दिया है, और अब इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान करना है अपने पार्टनर का, उसके बाद इस रीडिंग को देखना है। क्रिस्टल लेना चाहते हैं आप तो आप ले सकते हैं क्रिस्टल। ये क्रिस्टल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिस्टल है, आपकी ग्रोथ को बढ़ाएगा, आपके फाइनेंस को बढ़ाएगा, आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ठीक करता है, आपकी लव लाइफ को ठीक करता है, आपकी मैरिज लाइफ को ठीक करता है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव ऊर्जाएँ हैं या किसी बात की नज़र लगी है, अचानक से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, अनबैलेंस हो रही हैं, तो आप क्रिस्टल बुक कर सकते हैं, ब्रेसलेट बुक कर सकते हैं, इस तरह की रीडिंग्स आप बुक कर सकते हैं अगर आप बुक करना चाहते हैं। हीलिंग बुक कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग भी आप बुक कर सकते हैं अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आगे भविष्य में क्या है, रिलेशनशिप में क्या होगा, करियर में क्या होगा, एग्ज़ाम में क्या होगा। तो कुछ भी चीज़ अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप बुक कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, 9540119650। डिस्काउंट है आज डिस्काउंट है। अगर जिनको रीडिंग लेना है वो ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस वक्त की यूनिवर्स की गाइडेंस। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग के नाम से जो मेरा चैनल है उस पर भी मैंने रीडिंग डाली है आज, थर्ड पार्टी से रिलेटेड। सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग नाम के चैनल है मेरा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी, और बहुत से लोग तो जानते भी हैं, और आप देख लेना। आज थर्ड पार्टी से रिलेटेड बहुत खास रीडिंग डाली है मैंने, आप उसको चेक ज़रूर कर लेना। चलिए देखते हैं इस वक्त की एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, डिवाइन टाइम स्टार्ट हुआ है कुछ लोगों का। ओके, वाओ, वेरी नाइस। डिवाइन टाइम स्टार्ट हो गया है भाई कुछ लोगों का। ये जो आप लाइट्स देख रहे हो ना, ये लाइट्स आपको जो ऊर्जा दिख रही है, ये डिवाइन टाइम का संकेत है। कुछ राशियां मैं यहाँ पर देख रही हूँ जिनका डिवाइन टाइम स्टार्ट हो चुका है, जिनका रिलेशनशिप में जिनके, इधर देखो, कोई भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, किसी ने बंधन क्रिया कराई है, और कोई भी उलझन हो रही है, या कोई छोड़कर चला गया है आपको, उसके वापस आने के प्रबल संकेत दिख रहे हैं। नंबर भी आप देखो 1 और 1, ठीक है, एंजल नंबर है, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे पिछले काफ़ी टाइम से एक उलझन सी थी लाइफ में, कुछ परेशानियां थी लाइफ में, रिश्तों को लेकर और करियर को लेकर। वो प्रॉब्लम्स, वो समस्याएं दूर होती हुई दिख रही हैं। ये जो एनर्जीज आ रही है ना, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा आ रही है जिनके कोई पार्टनर कंप्लीटली छोड़कर जा चुके हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बिल्कुल ही उनका चल रहा है इस वक्त। मन में एक डर लगा रहता है, या फिर कि कहीं छोड़ के ना चले जाएं, मन में एक भय रहता है कहीं छोड़ के ना चले जाएं, कहीं रिश्ता तोड़ के ना चले जाएं। तो उनके लिए ये एनर्जीज यहाँ पर सॉफ्ट आ रही है, मतलब एक अच्छी ऊर्जा आ रही है।
लेकिन यहाँ पर देखो ये कायदे में तो डिवाइन टाइम स्टार्ट हो गया है, तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं ना वो धीरे धीरे चल जाने लगती हैं जब डिवाइन टाइम स्टार्ट होता है। समय बदलता है ना, जो समय अच्छा आना शुरू होता है तो जो भी परेशानियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरा, किसी की मैरिज दिख रही है, शादी मुझे दिख रही है किसी की। अब जिसकी शादी दिख रही है या तो आपकी शादी पहले से फिक्स हो चुकी है तो शादी होने वाली होगी आपकी 2 से 4 महीने में। नहीं अगर फिक्स हुई है, करना चाहते हो, लव पर्सन से करना चाहते हो कि हाँ भाई यही है मेरा मैरिज पर्सन, मुझे इन्हीं के साथ मैरिज करनी है, तो भाई निश्चिंत रहो, आपकी मैरिज इनसे ज़रूर होगी। बहुत अच्छा एनर्जीज दिख रही है आज तो। बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक लंबा इंतज़ार के बाद, एक लंबे पीरियड के बाद होता है ना कि बहुत समय के बाद एक जीवन में एक दोबारा नई शुरुआत करने का मौका मिल रहा है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जीवन में ना एक नई शुरुआत करने का आपको समय मिल रहा है। तो सबसे बेहतर क्या होता है कि जब अगर ऐसा टाइम आना स्टार्ट हो जाए या जीवन में एक और मौका दे प्रभु, आपको ईश्वर एक मौका दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ना डिवाइन टाइम स्टार्ट हो रहा है और आप रीडिंग देख रहे हो, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कनेक्ट किया है आपसे, तभी आपने क्लिक किया है, वरना आप क्लिक ही नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे सामने से निकल गई होगी रीडिंग, क्लिक ही नहीं किया होगा क्योंकि उनका डिवाइन टाइम आया ही नहीं होगा, आने वाला संकेत ही नहीं होगा। आपने क्लिक किया है, आप देख रहे हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं ऊर्जा कनेक्ट हुई है और ईश्वर चाहते हैं कि आप इस रीडिंग को देखो। लेकिन देखो थोड़ी सी निगेटिविटी है ना, ये कंप्लीटली चली जाए तो रियूनियन के चांसेस भी हैं। और शादी, यहाँ पर मैरिज दिख रही है। फाइनेंस को लेकर अगर किसी का स्तर गिर गया था ना, तो फाइनेंस को लेकर भी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। तो भाई एक कार्ड है और काफ़ी अच्छे ऊर्जाएं दे रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि एक ही कार्ड डिवाइनली संकेत लेकर आता है, ब्लेसिंग लेकर आता है। उसमें पता है काफ़ी ज़्यादा संकेत भी दिख रहे हैं एंजल के। अब देखो सबसे पहले संकेत आपको भी दिख रहा होगा, यहाँ पर 1 नंबर है, 2 नंबर है, तो ये क्या है, ये एक नई शुरुआत का नंबर है। ये एंजल आपको संकेत कर रही हैं कि भाई तुम्हारा टाइम जो है ना, अब वो टाइम तुम्हारा बदल रहा है। तुम्हारे जीवन में जितनी परेशानियां थी, जिन समस्याओं से तुम बाहर निकलोगे, अब तुम्हारी ज़िंदगी में एक अच्छी शुरुआत होगी। जो कुछ तुमने खोया है इतने दिनों में, जो कुछ तुमने परेशानियां भोगी हैं, वो सब तुम्हारे कार्मिक पीरियड थे, अब वो क्लोज हो गए। अब एक नई शुरुआत तुम कर पाओगे अपने जीवन में। तो कुछ ऐसे सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है, काफ़ी पॉजिटिव है भाई। डिवाइन टाइम स्टार्ट हो चुका है। और चलिए और कार्ड्स को देखेंगे और एनर्जीज़ को चेक करेंगे, क्योंकि अभी मैंने एक ही कार्ड लिया है और एक ही कार्ड में मुझे काफ़ी पॉजिटिव सा फील हुआ, तो मैं इसको बता रही हूँ। और भाई शादी को लेकर टूट चुकी है ना शादी, क्या अरे तब तो टूट ही गई है, अब क्या होगी, अब क्या लौट कर आएंगे, आप देख लेना, लौट कर आएंगे, क्योंकि एनर्जीज़ है यहाँ पर। वो बात अलग है, आप शादी करो ना करो उस व्यक्ति से, वो एक, लेकिन ये पर्सन लौट कर ज़रूर आएगी आपकी लाइफ में। और जिनकी शादी नहीं हो रही है, रुकावटें बहुत आ रही हैं, उनकी मैरिज का बहुत अच्छा योग दिख रहा है। आप समझ लो कि बस अब आपको ईश्वर ने ना, वो जो दरवाज़ा लगा था ना, कार्मिक दरवाज़ा, गेट बंद था, वो ईश्वर ने खोल दिया है। वो दरवाज़ा, वो गेट ओपन कर दिया है ईश्वर ने। तो ये है चीज़ आज की। काफ़ी सुंदर कार्ड है, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। राशियाँ भी बता देती हूँ मैं, कुछ लेटर्स भी बता देती हूँ मैं, लेकिन कुछ कार्ड ले लूँ उसके बाद ही बताऊँगी। प्रबल संकेत हैं आज की रीडिंग्स में, काफ़ी प्रबल संकेत हैं। 3 कार्ड्स लूँगी इनसे, ठीक है। किसी की हीलिंग पेंडिंग है तो भाई हीलिंग करवा लो। यहाँ पर ये कार्ड है, आप देख सकते हो। एंड दूसरा, किसी की नेगेटिव ऊर्जाएँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और नेगेटिविटी की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उन्हें नेगेटिविटी को पूरी तरीके से रिमूव करो, अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को हटाओ। क्योंकि ये जो डिवाइन संकेत हो, जब डिवाइन टाइम होता है ना, ये आता है बहुत तेज़ी से, सकारात्मकता आती है बहुत तेज़ी से। लेकिन कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि नेगेटिविटी की वजह से आती है, लेकिन वो उतनी मतलब स्पीडली नहीं वो आपके साथ कनेक्ट हो पाती है। अगर निगेटिविटी होती है ना तो बहुत स्लो टाइम होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, अरे मैम कब चीज़ें होंगी, कब होगा, इतना स्लो क्यों हो रहा है, तो वो इसीलिए क्योंकि नेगेटिविटी है, तो चीज़ें फिर इतनी उसी हिसाब से वर्क करेंगी, ठीक है ना।
तो एक सकारात्मक ऊर्जा है यहाँ पर, हीलिंग का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी हीलिंग पेंडिंग है, आपको ऊर्जाएं नेगेटिव लग रही हैं और बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं इस वक्त काफ़ी नेगेटिव सा फील कर रहा हूँ, नेगेटिव सा फील करने लगी हूँ इन दिनों, किसी पर्सन की वजह से, किसी भी व्यक्ति की वजह से, किसी कार्मिक की वजह से, तो एक हीलिंग और एक नेगेटिव एनर्जी इसको पूरी तरीके से रिमूव करने का टाइम आ चुका है आपका। संकेत आज बहुत प्रबल है। चलिए पार्टनर की एनर्जीज़ को भी चेक करेंगे, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को भी चेक करेंगे। राइट नाउ करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की, राइट नाउ करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की। वो पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी पर्सन अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो वो कब तक वापस आएंगे उनकी लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके पार्टनर अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो क्या वो वापस लौट कर आएंगे। प्लीज़ मुझे गाइड करें यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, संकेत दें मुझे संकेत दें यूनिवर्स। ओके मुझे संकेत दें यूनिवर्स, मुझे संकेत दें एंजल्स, मुझे संकेत दें। मेरे इस वक्त जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो उन्होंने मुझे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनके पार्टनर अगर उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो क्या वापस आएंगे, उनकी करंट एनर्जीज बताएं। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे शक्ति दें कि मैं इस एनर्जीज को देख पाऊँ। मुझे शक्ति दें यूनिवर्स, एंजल्स मुझे शक्ति दें, मेरी ऊर्जा को शक्ति दें, मेरी ऊर्जा को सकारात्मक करें। एंजल्स मुझे बताएं ताकि मैं इस एनर्जीज को कम्प्लीटली चेक कर पाऊँ। ओके कहीं से भी ले लेते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई कर लेंगे। डिफाइन कर लेंगे इन कार्ड्स को। इन कार्ड्स के लिए भी कार्ड्स लेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से हमें गाइडेंस मिल जाए। कंप्लीटली गाइडेंस की नीड है, कंप्लीटली गाइडेंस की नीड है। यूनिवर्स संकेत दें, एंजल्स संकेत दें, मेरी ऊर्जा को इतना ज़्यादा सकारात्मक कर दें ताकि मैं इस एनर्जीज़ को देख पाऊँ और उसको सॉल्व कर पाऊँ। संकेत दें यूनिवर्स। ओहो किसी को बाहर जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, किसी को विदेश जाना है, कोई विदेश जाना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए या करियर के लिए, लेकिन आपकी ऊर्जा तो इतनी नेगेटिव हो रही है, रुकावटें बहुत आ रही हैं, आप कैसे जाओगे। मुझे लग रहा है बहुत रुकावटें आ रही हैं, आप जाना तो चाहते हो लेकिन जा नहीं पा रहे हो। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं क्योंकि ये सडन मेरे हाथ में ये कार्ड आया है। मैं देख कुछ और रही थी पर मुझे सामने कुछ और आ गया। तो अगर कोई भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, अगर वो विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, करियर के लिए, बहुत रुकावटें आ रही हैं। इस एनर्जीज़ को थोड़ा ओपन करिए, नेगेटिविटी को दूर कीजिएगा, तभी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होगी। मुझे जिस तरीके से दिख रहा है टैरो में, क्योंकि रुकावटें आ रही हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छा कर पाओगे, पता है। अगर आप चले गए या आप जिस तरीके से स्थितियाँ दिख रही हैं और आप मन में सोच रहे हो मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मैं जाऊँ, आप बहुत अच्छा कर पाओगे, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। बट रुकावटें आ रही हैं, रुकावटों को दूर करने की ज़रूरत है ताकि आप आगे बढ़ पाए, ठीक है, आगे बढ़ पाए। रुकावटें हैं आपकी, इन्हें रुकावटों को दूर कीजिए। आपको आगे बढ़ना है ना, तो आगे बढ़िए। चलिए, मैजिकल वुमेन, 3 ऑफ सोर्ड्स, मैजिकल वुमेन, किसी का रिलेशनशिप पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। करंट एनर्जीज पार्टनर की द मून में, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस राइट, 2 ऑफ पेंटिकल्स। इसके नीचे लवर्स का कार्ड है, आप देख सकते हो।
ठीक है, लवर्स का कार्ड है, मैं दिखाऊंगी नहीं, ऐसे रख देती हूँ, मैं लिखा दिया है मतलब मैंने आपको। अब ये देखो द मून का कार्ड है, करंट एनर्जीज है ये आपके पार्टनर की राइट नाउ। करंट एनर्जीज इतना सैड, इतना सैड, इतना सैड। राहु केतु, राहु केतु यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं बहुत एक्टिव हैं किसी की कुंडली में। शनि, शनि बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ों को लेट कर रहे हैं, अपने शनि को ठीक कीजिए, अभी शनि वक्री भी होने वाले हैं। आई डोंट नो कि रीडिंग आपको कब मिलेगी, तो उस टाइम पर सिचुएशन क्या होगी, बट मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ केतु का परिवर्तन है। केतु आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं, गोचर कुंडली में इस समय जिस तरीके से मुझे दिख रहा है आपकी लव लाइफ पर, आपकी मैरिड लाइफ पर असर कर रहा है। राहु का यहाँ पर मुझे प्रभाव दिखाई दे रहा है, शनि का दिख रहा है, शुक्र मुझे कमज़ोर दिख रहा है, चंद्रमा की एनर्जीज मुझे बहुत स्लो दिख रही है। एनर्जी अगर मैं देखूं तो एनर्जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रुकी दिख रही है, नेगेटिव दिख रही है। कुंडली वाइज अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पर शनि, राहु, केतु एंड शुक्र की स्थिति मुझे ऐसी दिख रही है जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस सिचुएशन को ठीक करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि यहाँ पर द मून का कार्ड आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को बता रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को बता रहा है। पार्टनर की करंट एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ट्स, न जाने कैसी नज़र से लग गई है रिश्ते को आपके, मैं तो ये देख रही हूँ। न जाने किस तरीके की सिचुएशन हो रही है आपके रिश्ते को, बड़ी अजीब सी चीज़ें हो नहीं रही है आपके साथ पिछले काफ़ी टाइम से। मतलब मैं क्या देख पा रही हूँ कि आप भी चाहते हो चीज़ें ठीक हो, वो भी चाहते हैं चीज़ें ठीक हो, बट फिर भी नहीं हो पा रही हैं। आप भी एक एक स्टेप संभल के रखते हो कि कहीं उनको बुरा ना लग जाए, कहीं रिश्ता टूट ना जाए, कहीं हमारा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। वहाँ से वो भी वही कर रहे हैं, बट फिर भी चीज़ें आपके वर्क में नहीं आ रही, फिर भी चीज़ें फ्लो में नहीं आ रही। ये तो बहुत ही ज़्यादा, ये तो साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं नज़र, कहीं ना कहीं निगेटिविटी है, किसी का इन्वॉल्वमेंट है। अपनी एनर्जीज को थोड़ा क्लीन करने की ज़रूरत है आपको। अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ, सकारात्मक लाओ, सकारात्मकता लेकर आओ अपनी लाइफ में। अमावस्या के टाइम में ना, पोर्टल के टाइम में आप देखना, न्यू मून, फुल मून के आसपास बड़ी आपकी ऊर्जा ऐसी होने लगती होगी कि आप एकदम ही उदास, रोने लगते होगे, इमोशनल हो जाते होगे, किसी काम में मन नहीं लगता होगा, एकदम स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, दिमाग कहीं और ही चला जाता है। एकदम ही बैठे बैठे पता नहीं कहाँ एकदम माइंड निकल गया, पिछली बातों को सोचने लग गए, फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस, तनाव या कुछ ना ऐसी चीज़ें जो है ना वो आपको अंदर से एकदम परेशान कर रही हैं। और करंट एनर्जीज ये आपकी आ रही है और ये आपके पार्टनर की आ रही है, सेम सिचुएशन उनकी भी हो रही है। वही तो मुझे ताज्जुब लग रहा है, वही चीज़ तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। इस तरीके से मैं देख रही हूँ, मुझे तो क्लियर जो चीज़ें दिख रही हैं वो यहाँ पर निगेटिविटी का फैक्ट है। ग्रहों का मैंने आपको बता ही दिया, ऊर्जा रुकी हुई है। क्योंकि ये देखो द मून का कार्ड, अभी आप इस कार्ड को देखो, इसको मत देखो, अभी इस कार्ड को देखो। इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि पार्टनर एकदम हैप्पी है। हो सकता है कि आपके सामने आपके पार्टनर जब भी पढ़ते हों आपको लगता हो कि ये तो खुश है, ये तो अपनी लाइफ में एकदम एंजॉय कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल पिक पावर चेंज करते हैं, पोस्ट बड़े अच्छे अच्छे डालते हैं, सॉन्ग डाल रहे हैं, और मैंने किसी से पता करवाया था, ये तो बहुत खुश हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं। नहीं, कहाँ कहते हैं ना कि आप ऊपरी आवरण को मत देखो, किसी के दिल को देखो। दिल परेशान है, जो ये चल रहा है, और अगर आप पता कर रहे हो और आपको ऐसा पता चल रहा है तो उसके पीछे का सत्य भी जानो कि सत्य क्या है। असलियत वही है जो दिख रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और है, आपको कुछ और दिख रहा है कुछ और। रियलिटी को मैंने कई बार कहा है, ऑलवेज रियलिटी को पहले चेक करो कि रियलिटी क्या है। जब आप रियलिटी को जान पाओगे ना, तब आप कभी भी भ्रमित नहीं होगे। आप रियलिटी को, हर किसी को रियलिटी जाननी चाहिए। अब अगर कोई चीज़ हो रही है तो ऐसी क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, इसके पीछे का सत्य क्या है। पार्टनर, अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर हैं, भाई मना कर दिया था शादी, हाँ कर दिया था शादी के लिए, फिर अचानक से मना कर दिया, इतने लंबे टाइम से रिलेशनशिप में हैं, जब भी बात करते हैं अजीब सा बिहेवियर करते हैं, रहने नहीं चाहते हैं साथ में, कॉल ही नहीं करते, मैसेज नहीं करते, मैं क्या समझूं। हो सकता है कि आपके मन में ये चीज़ें चलती हों, बट उसको चेक भी तो करो कि है क्या सत्य, है ना। आप उस चीज़ को समझो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उनकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हों, कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जो उनको कंट्रोल कर रही हो, उनकी लाइफ के अप एंड डाउन्स हों, उनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन हो।
मैं तो यहाँ पर द मून का कार्ड देख रही हूँ। द मून का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेचैन है, रात भर जागते रहते हैं, सोते ही नहीं, नींद ही नहीं आती है इनको। ये इतना मैनिफेस्ट करते हैं कि ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं और इसीलिए आपको बेचैनी होती है। ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड ये कह रहा है आपका कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, या फिर आपके पार्टनर आपको भूल गए हैं, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं। ये कार्ड ये कह रहा है आप ऐसा सोच रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है, आपका रिलेशनशिप में अब थर्ड पार्टी आ चुकी है, अभी पार्टनर ने मुझसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, मैंने खो दिया ऐसा रिश्ता, और ये सोचकर आप बहुत स्ट्रेस करते हो। मैं आपको बोलूँगी नहीं सोचना है, आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है। ये देख रहे हो ये क्या है, ये क्या है, ये बताओ। अब जब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है तो उसको फिर पूरी तरीके से क्लीन करो, हील हो, जैसा आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। अपनी एनर्जीज को क्लीन करो। आप और आपके पार्टनर लास्ट टाइम कहाँ मिले थे, किस जगह मिले थे, किस प्लेस में मिले थे, डिपेंड करती है सिचुएशन। आप कोई निगेटिविटी बाहर से तो नहीं लेकर आ रहे हो। आप जहाँ मिले थे लास्ट टाइम, कांटेक्ट किया था, या कोई ऐसा है जो आपके घर में है, बाहर है, फ्रेंड सर्कल में है, ऑफिस में है, कौन है जो इतनी जालसी कर रहा है? किसको कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है कि जब आप साथ में होते हो, हैप्पी होते हो? कौन है जो जालसी करता है? थोड़ा सा इग्नोर कर, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये कार्ड यही कह रहा है, सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ, द मून की एनर्जीज। बाकी का अगर रेजोनेट करे तो रखना, नहीं करती है तो छोड़ देना। लेकिन द मून का कार्ड और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप दोनों की एनर्जीज को बता रहा है, कह रहा है कि भाई रातों में सो नहीं पा रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि बैलेंस बनाना चाहते हो लेकिन नहीं बन पा रहा है। कोई मैजिकल वुमेन भी दिख रही है मुझे यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में। ये देखो, इसको कहते हैं क्लैरिफाई किया मैंने, अच्छे से डिफाइन किया। क्या यही सिचुएशन है या कुछ और है? देखो आपके सामने है ये चीज़, संकेत आपके सामने है। यूनिवर्स की तरफ से जो संकेत दिख रहा है वो आपके सामने, रियलिटी आपके सामने है। देख रहे हो ना आप? तो मुझे जो लग रहा है दूर हो नहीं, दूर किया जा रहा है। संभालो अपने रिश्ते को, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, कदर करो, एक दूसरे से बातचीत करो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की उसको मत देखो कि तुम्हारे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है, मैं ऐसा हूँ, तुम वैसे हो। ये मत करो, अपनी चीज़ों को संभालो। क्या हम ऐसा करें जो हमारी चीज़ें ठीक हों, क्योंकि आप उनको बोलोगे वो आपको बोलेंगे, ब्लेम करते रहोगे फिर एक दूसरे को, और ब्लेम करते करते फिर और चीज़ें उलझ जाएंगी। फिर एक दिन ऐसा आता है कि बिल्कुल ही नो कांटेक्ट, ना तुम बोलो ना हम बोलें। दिल में दोनों की फीलिंग्स हैं, दोनों ही बोलना चाहते हैं, दोनों का ही मन करता है बात करने का, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रांगली हैं, बहुत हाई लेवल की हैं, बट बात नहीं कर रहे क्योंकि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। जब बात करो तो झगड़े होने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। आप उनको समझा रहे हो, वो नहीं समझ रहे हैं, वो आपको समझा रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हो। यही चीज़ें चल रही हैं, मैं तो यही देख रही हूँ। बताना कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप। तो ये क्यों है? पहले तो नहीं था ना ऐसा, पहले तो नहीं था, पहले था, पहले तो नहीं था। चलो पहले की एनर्जीज चेक कर लेते हैं फटाफट से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्योंकि पहले नहीं था ऐसा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। क्या इनका पास्ट अच्छा था? कैसा था इनका पास्ट का रिलेशनशिप? मुझे 2 कार्ड के ज़रिए बताएं, क्योंकि मुझे बहुत सारी ऑडियंस देखती हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो कम से कम 2 कार्ड दीजिए मुझे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे संकेत दें, एंजल्स प्लीज़ मुझे संकेत दें। रीडिंग को आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, ये चीज़ ऊर्जा आपकी जो है वो बीच में से छूट जाती है। रीडिंग को स्किप कर करके मत देखिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर किया करिए मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। ओहो, अरे पास्ट का रिलेशनशिप, 2 चीज़ें आई। मैंने 2 कार्ड मांगे थे ना यूनिवर्स से, तो 2 ही मिले हैं।
पहले कार्ड में तो यहाँ पर ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपको एक तरीके का ब्लेसिंग थी ईश्वर की आपके रिश्ते में, और एक दूसरे के लिए ना बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स का होना, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी का होना दिख रहा है आप में या आपके पार्टनर, दोनों में से किसी के लिए एनर्जीज है। हो सकता है कि आपकी ही एनर्जीज हो ये, कि आपने अपने पार्टनर को मतलब मुझे लग रहा है कि कोई रिश्ते में आने के लिए तैयार नहीं था, या तो आप तैयार नहीं थे स्टार्टिंग में रिश्ते में आने के लिए, या फिर ये पर्सन नहीं थे, बट बहुत ज़्यादा मनाया, बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए, बहुत ज़्यादा कॉल किए, विश्वास दिलाया, है ना, इफ़ यू बिलीव है ना, विश्वास दिलाया, तब आप इस रिश्ते में आए। या तो आपके साथ ऐसा हुआ था या आपके पार्टनर के साथ हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे थे, थोड़ी मिक्स ही हो गई एनर्जीज, तो समझ लेना। मतलब मुझे लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर में से कोई एक व्यक्ति पहले रिश्ते में आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए, पता भी नहीं चला, मैसेज से, कॉल से, एक दूसरे को लेकर बेचैनी, फीलिंग्स, इमोशंस, फिर रेडी हुए इस रिश्ते के लिए। और जब इस रिलेशनशिप में आप आ गए अच्छे से, सब कुछ आप लोग के बीच में एक अच्छी कनेक्टिविटी बन गई, एक अच्छा कनेक्शन हो गया, देन ये एनर्जीज आ गई। तो ये एनर्जीज आपको कहाँ से मिली है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई तो था, या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है आपकी लाइफ में। मीन्स हो सकता है आपके नेबर हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, कोई दूर के रिलेटिव्स हो, आपके पार्टनर की लाइफ में भी हो सकता है ऐसा, कोई एक्स पर्सन भी हो सकता है, वहाँ से भी हो सकता है कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो रही हो। तो टोटल एनर्जीज मुझे यहाँ पर पास्ट की अच्छी दिख रही है, लेकिन मुझे एक चीज़ इस रिलेशनशिप में दिख रही है, वो ये दिख रही है कि जब आप इस रिलेशनशिप की गहराई में उतर गए, तब जाकर आपकी चीज़ें डिस्टर्ब होने लगी। जब तक आप रेडी नहीं थे, जब तक आप कनेक्ट नहीं थे, तब तक चीज़ें ठीक थी, कॉल करना, मैसेज करना, बात करना, बहुत हैप्पी एनर्जीज दिख रही है। बट सडन ही चेंजेस हुए हैं, ये चीज़ ये दिखा रही है। ये कार्ड यहाँ दिखा रहा है, ये कार्ड ये दिख रहा है। ये कार्ड उन लोगों के लिए आया है जिनका रिलेशनशिप लाइक मैरिड कपल की तरह ही था। मे बी आप दोनों मैरिड हो सकते हो, ठीक है, सेपरेटली या फिर साथ में। ये कार्ड उनके लिए बहुत अच्छा रिश्ता दिख रहा है, बहुत कनेक्टिविटी दिख रही है। ऐसा लग रहा है बहुत सालों पुराना रिश्ता है, बहुत लंबे टाइम से इस रिलेशनशिप में हो, एक दूसरे के बारे में ही हर वक्त सोचते रहते हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर बहुत ट्रू फीलिंग से, बहुत इमोशनली कनेक्ट हो बहुत सालों से। बट अचानक से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होने लगी, और मुझे लग रहा है कि या तो आपकी मैरिड हो चुकी है, या आपने शादी की थी, या फिर आप करना चाहते थे, या एक दूसरे को एक लाइफ पार्टनर की तरह ही ऑलवेज आपने देखा है, समझा है, जाना है। तो ये कार्ड ये दिखा रहा है, ठीक है। तो पास्ट तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है जैसा अभी दिख रहा है करंटली। पास्ट तो मुझे इतना सुंदर दिख रहा है आपका, एकदम पीसफुल, एकदम ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है पास्ट की। ऐसा लग रहा है कि जैसे बिना एक दूसरे से बात करे मन ही नहीं मानता था। सुबह उठे तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है, और जब तक सो नहीं गए तब तक एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहे, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में हो, चाहे साथ में रहते हो, लेकिन कनेक्टिविटी तो कनेक्टिविटी होती है ना भाई। देखो, दिल किसी के मिले होने चाहिए ना, दिल से फीलिंग्स होने चाहिए ना। इंसान यहाँ बैठा है चाहे वहाँ बैठा है, कभी कभी एक घर में रहकर भी झगड़े इतने होते हैं कि तुम संग रहते हो, साथ में रहते हो, हर टाइम झगड़े होते रहते हैं, हर टाइम आर्ग्यूमेंट्स होती है, कहीं कहीं इतनी ज़्यादा फीलिंग्स होती है, इतना ज़्यादा लव होता है। कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, आप किसी भी रिलेशनशिप को देख लो। मैं एक जनरल बात कह रही हूँ कि आप यहाँ रहते हो, वो किसी और कंट्री में रहते हैं, लेकिन डेली बात होती है। आप इस कंट्री में, वो उस कंट्री में, आप इस शहर में, वो उस शहर में, स्टेट चेंज है, बट इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है। डेली आप क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, सब कुछ आपको पता है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। अब है कि नहीं ये आप बताना, क्योंकि मुझे दिख रहा था, मैंने आपको बता दिया है। चलो, तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, और जिसकी वजह से मतलब कहीं ना कहीं अब तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, या तो नज़र लगी है या नेगेटिविटी, ग्रह गोचर कुंडली में भी बदलाव है। आपकी मैरिड लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस दिख रहा है, पता नहीं किसकी एनर्जीज आ रही है। किसी के मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है फैमिली की तरफ से, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ को यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं उनकी फैमिली की तरफ से। तो थोड़ा सा अवेयर रहो, एंड
चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किसी को अब्रॉड जाना है, तो अगर आपको अब्रॉड जाना है, आप मन बना चुके हैं, बिल्कुल जाइए, लेकिन रुकावटें बहुत हैं। तो सबसे पहले अपनी रुकी हुई ऊर्जा को जो है पॉजिटिव करो। और अगर किसी का रिज़ल्ट आना है, मान लीजिए इस साल आना है, नेक्स्ट ईयर किसी का रिज़ल्ट आना है, तो मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को सेफ करो, अवेयर रहो, मतलब नज़र से बचो, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए देखते हैं, जितनी भी ऊर्जा मैंने आपको बताई है, इसमें राशियाँ जो बन रही हैं उसको बताती हूँ मैं, और कुछ लेटर्स बताती हूँ आपको, और अल्फ़ाबेट जो मुझे दिखेंगे। तो राशियाँ हैं, सबसे पहले यहाँ पर तुला राशि है, कुंभ राशि है, कन्या राशि है, धनु राशि है, कर्क राशि है, टॉरस जेमिनी है, मीन राशि है, कर्क राशि है। इसमें से मेष, लिब्रा, जेमिनी, पाइसेस और कर्क और कन्या राशि, आपको ना थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। मैं आपके पार्टनर की ऊर्जा तो देख रही हूँ आपके लिए, कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो आज भी आप एक दूसरे से कनेक्ट फील करते हो, जोड़ के रखा हुआ है। और ये सच में इनकी लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी चल भी रही हैं जिससे ये अब वापस से आपकी लाइफ में तरफ आना चाहते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी, थोड़ा सा ना मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कमी है। बाकी का यहाँ पर मकर राशि, धनु राशि, आपकी सिंह राशि, वृश्चिक राशि, अगेन मेष आ गई, और वृषभ, जेमिनी, मिथुन है, ठीक है, कुंभ है। ये राशियों के पार्टनर और आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है। तो थर्ड पार्टी अब जाएगी कि नहीं, डिपेंड करता है आपकी ऊर्जा के ऊपर, आपकी जर्नी के ऊपर, आपकी कार्मिक सिचुएशन के ऊपर। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि आपका मिलन कोई रोक नहीं सकता, आप तो मिलोगे ही मिलोगे। एनर्जीज़ यहाँ पर कनेक्ट दिख रही है, अभी एनर्जीज़ ब्रेक नहीं हुई है, तो अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाओ। जिस दिन ब्रेक हो गई उस दिन प्रॉब्लम्स होती है एनर्जीज़। तभी तो कहते हैं ना, रीडिंग को पूरा देखो, स्किप मत करो, ताकि ऊर्जा ब्रेक ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए। और क्यों कहा जाता है, उन ऊर्जा को ब्रेक नहीं होने देना है। अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखो, जिससे भी प्यार करते हो, जिससे भी शादी करना चाहते हो, जिसके साथ भी रहना चाहते हो, ब्रेक मत होने दो, ऊर्जा को कनेक्ट रखो, कनेक्टिविटी को बना के रखो। चलो, तो अभी मैं कुछ अल्फ़ाबेट बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर जो लेटर्स दिख रहे हैं उसमें सबसे पहले ई दिख रहा है, सी दिख रहा है, पी लेटर्स दिख रहा है, और आर एस एन है, वाई वाई है, जी है, और ए लेटर्स है, ए एम है, एन भी है, टी है, आई है, एंड डब्लू है, एक्स है। तो भाई मुझे लग रहा है आज पूरी ABCD मैंने सुना दी है क्योंकि अल्फ़ाबेट ही मुझे इतने ज़्यादा दिख रहे थे, लेकिन जो दिखे थे और जिनको नहीं दिखे हैं तो प्लीज़ सॉरी फॉर देट। आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे आपके साथ ऊर्जा अगर कनेक्ट हो रही है तो आप वो भी मतलब उससे भी कह सकते हो कि मैंने ऊर्जा बताई, आपको पास्ट बताया, आपको राशियाँ बताएं, लेटर्स बताएं, तो कोई चीज़ तो ऐसी है जो आपके साथ कनेक्ट कर रही होगी। तो अपने शुक्र को थोड़ा मजबूत बनाओ, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा पॉजिटिव बनाओ। इस नाम का पर्सन जितने अल्फ़ाबेट और राशियाँ बताएंगे आपकी लाइफ में ज़रूर वापस लौट कर आएगा। ऊर्जा को बस थोड़ा फ्लो में लाने की ज़रूरत है। बाकी की दो चीज़ें बहुत अच्छी दिखी, एक तो शादी वाली एनर्जीज़ मुझे बहुत अच्छी दिखी है, लव मैरिज का बहुत अच्छा योग दिख रहा है, जिनकी मैरिज नहीं हो रही है मैरिज होती हुई दिख रही है। शादी को लेकर परेशान बहुत हो, लेकिन बहुत परेशान हो, मुझे ऐसा लग रहा है मैरिज को लेकर बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि कब होगी मेरी मैरिज, कब होगी मेरी मैरिज। अरे भाई बहुत जल्द होने वाली है। बाकी का यहाँ पर जॉब के लिए अब्रॉड जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन थोड़ी रुकावटें उन्हें ठीक करो। बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, दिख रही है, बट उसके बाद भी चीज़ें रुकी हुई हैं, तो थोड़ा अपनी एनर्जीज पर वर्क करो। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग आपके साथ कितना कनेक्ट कर पाती है। आपको ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखकर मुझे बताना। कमेंट सेक्शन में शेयर नहीं करते हैं आप लोग मेरी रीडिंग को, बिल्कुल भी। मैं देखती हूँ कोई शेयर नहीं करता है, तो क्यों इतनी बुरी लगती है मेरी रीडिंग क्या आपको? शेयर कर दिया करो ना, किसी को हेल्प मिल जाए। अगर मैं शेयर कर सकती तो मैं ज़रूर शेयर करती। मैं तो यूट्यूब पर ही डाल सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, सच में मेरा मन ऐसा मुझे ऐसा लगता है, कई लोग असल में मेरे पास आते हैं ना, तो इसलिए मुझे आइडिया है।
मुझे पता ही नहीं था टैरो के बारे में। मैं तो पिछले काफ़ी टाइम से बहुत परेशान हूँ। आपकी रीडिंग देखी ना, मुझे मन में एक सुकून सा मिला, एक शांति मिली। फिर मुझे लगा कि मैं आपसे गाइडेंस लूँ। तो जब उन्हें गाइड करती हूँ ना, बहुत हैप्पी होते हैं कि अरे मैम, मेरी तो एकदम दरवाज़ा एकदम बंद हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे जीवन में अब कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा। आपने मुझे इतना अच्छा गाइड किया। तो इससे क्या होता है ना कि भले ही कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो जो उसको जो पीस मिलती है ना, जो शांति उसको मिलती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको वो दुआ लग जाती है जहाँ से उसको शेयर मिला होता है, जहाँ से उसके साथ ये रील शेयर हुई है या ये वीडियो शेयर हुआ है। तो मैं वही कहूँगी, अच्छा करो तो कर्म भी आपको रिटर्न अच्छा करेगा। बाकी पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, मेडिटेशन करो, मैनिफेस्ट करो, हील रहो, अपने आप को सेल्फ हीलिंग करो, नेगेटिविटी को बिल्कुल रिमूव करो एंड ध्यान रखो एंड टेक केयर। बाय बाय। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।